हेलो दोस्तों, ज्योग्राफी बाय ललित प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख रहे होंगे। आज की क्लास हम थोड़ी तेज गति से पढ़ेंगे, थोड़ी जल्दी इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान के संत और संप्रदाय। इससे पहले हमने इसका एक पार्ट कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने संत दादू दयाल जी के बारे में पढ़ा था। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख रहे होंगे। हमने संत दादू दयाल जी के बारे में पढ़ा था, थोड़ा उसका रिवीजन कर लेते हैं। संत दादू दयाल जी के बारे में हमने देखा था कि इनका जन्म अहमदाबाद में हुआ था, ठीक है। राजस्थान के कबीर इनको कहा जाता है। सुंदरदास जी, मिस्किन दास जी जैसे इनके शिष्य थे, ठीक है। बाल नंदाचार्य जी ये भी इनके शिष्य थे। संत दादू दयाल जी नदी में बहते हुए मिले थे, ठीक है। और ढूंढाड़ी भाषा में इन्होंने अपने उपदेश दिए थे। और संत दादू दयाल जी ने राजस्थान में सामाजिक जागृति के कार्य भी किए, ठीक है। उन्होंने कई सामाजिक सुधार किए और अपने शिष्यों के माध्यम से लोगों तक सामाजिक सुधार के कार्य की जानकारी भी पहुंचे, ठीक है। तो संत दादू दयाल जी के बारे में तो हमने कल अच्छे से देख लिया। आज हम पढ़ेंगे जाम्बो जी के बारे में। जाम्बो जी के बारे में संत जाम्बो जी भी एक वैज्ञानिक संत थे, इनके बारे में हम अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं संत जाम्बो जी के बारे में, ठीक है। संत जाम्बो जी के बारे में देखें तो जाम्बो जी का बचपन का नाम था धनराज, ठीक है। धनराज इनका नाम था। आपसे क्वेश्चन पूछे कि किस संत का नाम धनराज था, तो जाम्बो जी का, ठीक है। वैज्ञानिक संत इनको कहा जाता है, ये भी आप याद रखना, क्योंकि कई बार क्वेश्चन देखा है मैंने कि किस संत को वैज्ञानिक संत के नाम से जाना जाता है, तो जाम्बो जी को, ठीक है। इनका जन्म हुआ था पीपासर नागौर में, इनका जन्म हुआ था। पिता लोहट जी थे, माता हंसाबाई। एक बार मैंने क्वेश्चन देखा था कि लोहट जी और हंसाबाई किसके माता पिता थे, तो संत जाम्बो जी के, ठीक है। मृत्यु इनकी लालासर बीकानेर में इनकी मृत्यु हुई थी। मुख्य केंद्र मुकाम था, मुकाम इंपोर्टेंट है, याद रखना, मुकाम बीकानेर। जन्म पंवार राजपूत परिवार में हुआ था और इनके मेले लगते हैं आश्विन अमावस्या और फाल्गुन अमावस्या को इनके मेले भरते हैं, ठीक है। इंपोर्टेंट याद रखना, विष्णु के अवतार इनको माना जाता है। इनके कहने पर सिकंदर लोदी ने सहायता की थी, मतलब बीकानेर में चारे की समस्या आ गई थी, अकाल पड़ गया था, इसलिए सिकंदर लोदी ने इनके कहने पर सहायता की थी, ठीक है। इनके जो उपदेश स्थल है उसको सांथली कहते हैं, जहाँ पर इन्होंने उपदेश दिए थे, उस 29 उपदेश दिए थे अपने अनुयायियों को, तो उनका जो उपदेश स्थल है उसको सांथली कहते हैं। जोधपुर के राजा जोधा तथा बीकानेर के राव बीका भी इनका सम्मान करते थे, ठीक है। समरातल नामक स्थान पर, ये स्थान भी आप याद रखना, समरातल नामक स्थान पर 29 उपदेश दिए थे, जिनको विष्णोई कहा गया। विष्णोई मतलब 20 और 9, ठीक है, विष्णोई इनको कहा गया, विष्णोई। अन्य केंद्र की बात करें तो जांगलू, जांबा, रामड़ावास ये इनके प्रमुख अन्य केंद्र थे, ठीक है। इनकी अन्य शिक्षाओं की हम बात करें तो इन्होंने कुछ सामाजिक सुधार के लिए कुछ शिक्षाएं दी। इन्होंने कहा था कि हरे पेड़ नहीं काटा जाना चाहिए। प्रकृति के पर्यावरण संबंधी भी इन्होंने सुझाव दिए कि हरे पेड़ नहीं काटा जाना चाहिए, विशेषकर खेंजड़ी को, ठीक है। एक बात कही थी कि सिर साटे रुक रहे तो भी सस्ता जान, मतलब सिर साटे रुक रहे मतलब सिर कट जाए फिर भी पेड़ रह जाए, इसको भी आप अच्छा मानो या सस्ता जान। जीव हत्या नहीं की जानी चाहिए, विशेषकर हिरण के बारे में इन्होंने कहा था। नीले कपड़े पहनने की इन्होंने मना की थी। विधवा विवाह को भी इन्होंने प्रोत्साहन दिया था, ठीक है। संत जसनाथ जी की अगर हम बात करें, ये तो हो गया हमारा जाम्बो जी, अच्छे से हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम संत जसनाथ जी के बारे में देखें तो इनका स्थान कत्रियासर मुख्य स्थान था इनका। पिता हमीर जी, माता रूपा दे, मुख्य केंद्र कत्रियासर था। इनके मेले बढ़ते हैं चैत्र शुक्ल सप्तमी और आश्विन शुक्ल सप्तमी और माघ शुक्ल सप्तमी, तीन बार इनके मेले बढ़ते हैं, ठीक है। इनका जन्म हुआ था जानी जाट परिवार में। सिकंदर लोदी के समकालीन थे। लोदी ने इन्हें मालासर गांव दान में दिया था, ठीक है। मालासर इनको गांव जो दान में दिया था। अनुयायियों को 36 उपदेश दिए थे जसनाथ जी ने और लूणकरण को बीकानेर का राजा बनने का आशीर्वाद दिया था।
जसनाथ जी के अनुयायी जाल वृक्ष और मोर पंख को शुद्ध मानते हैं। ठीक है, आप याद रखना कि किस संत के अनुयायी या किस संत के अनुयायी जाल वृक्ष व मोर पंख को शुद्ध मानते हैं, तो जसनाथ जी के। गले में काले रंग का या गले में काले ऊन का धागा पहनते हैं इनके अनुयायी। ठीक है, अनुयायी अग्नि नृत्य करते हैं। मुख्य ग्रंथ की बात करें, जो जसनाथ जी है उसके मुख्य ग्रंथ कौन कौन से हैं, तो इनके मुख्य ग्रंथ है सिंबुदड़ा इम्पोर्टेंट है, और कोड़ा। इनकी पत्नी कालमदे थी जिसकी पूजा करते थे। ठीक है, अन्य केंद्र की अगर हम बात करें जसनाथ जी के अन्य केंद्र, तो बम्बुल, बम्बलू, लिकमादेसर, पुंडरासर और मालासर, ये तो बीकानेर में थे। और एक केंद्र था पांचला सिद्धा नागौर, जो कि जसनाथ जी संप्रदाय की मथुरा कहलाता था। इनके समाधि स्थल को बाड़ी कहते हैं। ठीक है, जसनाथ जी संप्रदाय के प्रमुख संतों की अगर हम बात करें, अन्य और संत थे, उनकी पुस्तक है, एक तरफ उनका नाम है। लालनाथ जी जीव समझोत्री इनकी पुस्तक है। रामनाथ जी यशोनाथ पुराण इनकी पुस्तक है, जो कि जसनाथ जी संप्रदाय की बाइबिल कही जाती है, यशोनाथ पुराण। रुस्तम जी औरंगजेब ने इन्हें नगाड़ा व निशाना देकर सम्मान किया था, नगाड़ा और निशान देकर सम्मान किया था इनको, रुस्तम जी को। ठीक है, इस प्रकार से हमने आज की क्लास में जाम्बू जी और जसनाथ जी को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। एक बार मैं इसका अच्छे से आपको रिवीजन करवा दूंगा। हमने सबसे पहले देखा जाम्बू जी। जाम्बू जी का बचपन का नाम धनराज था। वैज्ञानिक संत, जन्म पिपासर नागौर, पिता लोहड़ जी, माता हंसाबाई, और मृत्यु लालासर बीकानेर। मुख्य केंद्र मुकाम बीकानेर। जन्म पंवार राजपूत परिवार में, मेले आश्विन अमावस्या और फाल्गुन अमावस्या। विष्णु के अवतार इनको माना जाता है। इनके कहने पर सिकंदर लोदी ने सहायता की थी। इनके उपदेश स्थल सांतरी कहलाता है। ठीक है, जोधपुर के राजा जोधा तथा बीकानेर के राव बीका ने इनका सम्मान किया था। ठीक है, समरता नामक स्थान पर 29 उपदेश दिए, जिनको विष्णोई कहा जाता है। अन्य केंद्र जांगलू, जांबा और रामड़ावास। अन्य शिक्षाएं, हरे पेड़ नहीं काटा जाना चाहिए, विशेषकर खेंजड़ी। सिर साटे रुक रहे तो भी सस्ता जान। ठीक है, जीव हत्या नहीं की जानी चाहिए, विशेषकर हिरण की। नीले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया। फिर हम जसनाथ जी की बात करें तो स्थान कतरियासर बीकानेर में। पिता हमीर जी, माता रूपाले, मुख्य केंद्र कतरियासर। ठीक है, मेले चैत्र शुक्ल सप्तमी, आश्विन शुक्ल सप्तमी, माघ शुक्ल सप्तमी। ठीक है, जन्म जानी जाट परिवार में, सिकंदर लोदी के समकालीन थे। लोदी ने इन्हें मालासर गांव दिया था। अनुयायियों को 36 उपदेश दिए। लूणकरण को बीकानेर का राजा बनने का आशीर्वाद दिया था। जसनाथ जी के अनुयायी जाल वृक्ष और मोरपंख को शुद्ध मानते हैं और गले में काले ऊन का धागा बांधते हैं। अनुयायी अग्नि नृत्य करते हैं। ठीक है, मुख्य केंद्र सिंबुदड़ा, कोड़ा, और पत्नी कालमदे की पूजा करते थे। अन्य केंद्र बम्बलू, लिकमादेसर, पुंडरासर, मालासर और पांचला सिद्धा, ये नागौर में है, और ऊपर के चारों बीकानेर में है। पांचला सिद्धा नागौर जसनाथ जी संप्रदाय की मथुरा कहलाता है। समाधि स्थल बाड़ी कहलाता है। जसनाथ जी संप्रदाय के अन्य संत की बात करें, प्रमुख संत लालनाथ जी इन्होंने लिखी थी जीव समझोत्री। रामनाथ जी यशोनाथ पुराण, जो कि जसनाथ जी संप्रदाय की बाइबिल कही जाती है। रुस्तम जी औरंगजेब ने इन्हें नगाड़ा व निशान देकर सम्मानित किया था। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। आज हमने जसनाथ जी और जाम्बू जी संत को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। ये याद रखना, आप वैज्ञानिक संत कहा जाता है जाम्बू जी। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ये तो करेगा नहीं यार, ये लाइक